नमस्ते एंड वेलकम टू दिस एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ सैथोलॉजी डिबंकिंग मिथोलॉजी। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। एक नाम सुना होगा, कॉकरोच जनता पार्टी। स्पेनिश वर्ड और भी थोड़ा सा उसका फनी है, कुकुराचा। मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है कुकुराचा। कुकुराचा कांग्रेस पार्टी, जनता पार्टी ना। अभी आम आदमी पार्टी, मनीष सिसोदिया की पिक्चर्स आई हैं इनके साथ। और और मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे ध्रुव राठी, अभिजीत दीपके और अपृत शर्मा, ये तीनों लोग हैं जो इसके साथ इन्वॉल्व हैं, अगर आप देखते हैं तो। अब इसमें हमारे लिए क्या सीखने के लिए, अभी आप देखिए, चाणक्य नीति बोलती है कि दुश्मन को कभी भी शांति से बैठने मत दो। राजनीति होती है, कूटनीति मतलब राजनीति। कूटनीति क्या बोलती है कि दुश्मन को कभी भी शांति से बैठने न दो, या अगर कोई दुश्मन बड़ा, अभी जैसे शुक्र नीति में भी है, अगर कोई दुश्मन आपके देश में अपना प्रचार करे तो उस प्रचार तंत्र को ही तोड़ दो। ये शुक्र नीति बात करती है। ये किया जाता है असुरों के लिए, सबके लिए नहीं किया जाता, असुरों के लिए किया जाता है, जो वेद पुराण से अलग हो, भगवान के नाम से अलग हो, राम और कृष्ण के विरोधी हो। राम और कृष्ण का विरोध करने पे तो युद्ध होता है, उसको कभी नहीं भूलना चाहिए। जो व्यक्ति राम और कृष्ण को अपशब्द बोले, भगवान शिव को अशब्द बोले, देवताओं का अनादर करे, उसको दंड दिया जाता है। और ये हमारी पुरानी नीति है। ये बात अलग है कि कोई मासूम है, उसको समझ में नहीं आता, मूर्खता में बोलता है, या कोई ब्रह्मवादी है, बोलता है कि मैं ब्रह्म की पूजा करता हूं, वो अलग है। कोई बोलता है मैं परमात्मा की पूजा करता हूं, मैं हृदय में चतुर भगवान के चार हाथों से नारायण के ऊपर ध्यान करता हूं, योग करता हूं, वो अलग है। लेकिन जो जानबूझ के, समझ के भगवान विष्णु का, राम का, कृष्ण का, वामन का, मत्स्य अवतार का, मीन अवतार का, भगवान शिव के 11 रुद्रों का, माँ भगवती का, श्रीमती राधा रानी का, इनका अनादर करे, उसको दंड दिया जाता है। हमारे संतों का अनादर करे, संतों के विषय में झूठ बोले, संतों के विषय में अशुद्ध बोले, उसको दंड दिया जाता है, उसको टॉलरेट नहीं किया जाता। मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगम वायु नित्य ताम दीक्षा सुभारता। हम सर्दी गर्मी को टॉलरेट करते हैं, सर्दी में गर्म कपड़े पहन लेते हैं, गर्मी में कम कपड़े पहनते हैं, हल्के कपड़े पहनते हैं, शरीर को नंगा नहीं रखते, वो टॉलरेट किया जाता है। किसी दूसरे के अवगुणों को टॉलरेट किया जाता है, किसी के अशब्दों को भी हम टॉलरेट कर लेते हैं, लेकिन राष्ट्र के विरुद्ध बिल्कुल नहीं किया जाता। राष्ट्र जो है दंड नीति से चलता है। उसके बहुत सारे आपको उदाहरण बता दूं, रिसेंटली बता दूं, बंगाल दंड से किया जाता है, उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी कर रहे, दंड से किया जाता है। समझे? अराजकता का एक ही उपाय होता है, दंड। इन जो भारत के दुश्मनों को डर क्यों नहीं लगता? क्योंकि भारत दंड नहीं देता। हम सिर्फ पाकिस्तान को दंड दे रहे हैं, देना भी चाहिए और भी देना चाहिए, लेकिन हम बाकी को दंड नहीं दे रहे, तो सब लोग खुले घूम रहे, भारत के अंदर भी, है ना। और आज का जो जस्टिस सिस्टम है, जस्टिस न्याय नहीं होता, जस्टिस होता है इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, ब्लेम इज शेयर्ड बिटवीन बोथ द पार्टीज, ओके, उसको जस्टिस बोलते हैं। ये गलत है। अधर्मी को दंड मिलना चाहिए और धर्मी को न्याय मिलना चाहिए। न्याय का अर्थ होता है जो उसका है नीति के अनुसार वो उसको मिले, उसको न्याय बोलते हैं। आजकल का जस्टिस सिस्टम भी, जो जस्टिस सिस्टम चलाते हैं, उसका न्याय से कोई संबंध नहीं है। हमारे शास्त्रों में बड़ी स्पष्ट, आप हमारे मेंबर्स ओनली वीडियोस देखिए, उससे आपको पता लगेगा कि, क्योंकि हम शास्त्र में पढ़ते हैं, उसमें कोई कमेंट्री नहीं होती, मैं उसमें अपने व्यू पॉइंट नहीं ऐड करता हूँ, सिर्फ शास्त्र होते हैं उसके अंदर। तो मेंबर्स ओनली वीडियोस में आपको पता लगेगा कि दंड बड़ा स्पेसिफिक होता है, और वो जब लोगों को भय चला जाता है
तब इस तरह की हरकतें होती हैं। ठीक है, अब जैसे अब सबको मालूम है कि पॉलिटिकल पर्पस के लिए अमेरिका से हैंडल चलाए जा रहे हैं ऑन अमेरिकन प्लेटफॉर्म, इंस्टाग्राम, एक्स, बाकी जगह ऑन अमेरिकन प्लेटफॉर्म टू इन्फ्लुएंस इंडियन। इसको बोलते हैं पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। और सो कॉल्ड अमेरिका अगर दोस्त है, अमेरिका बोलेगा अरे ये तो प्राइवेट कंपनीज हैं, तो ठीक है हम बैन लगा देते हैं, सैंक्शन कर देते हैं सारी प्राइवेट कंपनीज को, सब पे टैक्स लगा देते हैं 2%, इंस्टाग्राम पे 3%, फेसबुक पे और गूगल पे 10% लगा देते हैं टैक्स। लगा सकते हैं, प्राइवेट कंपनीज है ना, सरकार की तो नहीं है। लेकिन अमेरिकन गवर्नमेंट कूद पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उसके टूल्स हैं रिजिम चेंजिंग के और उसको यूज किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश इलेक्शन है 2027 में, 2027 में उत्तर प्रदेश इलेक्शन है, तो यूपी के इलेक्शंस को अफेक्ट करने के लिए ये सीकेपी बनाई गई, कॉकरोच जनता पार्टी। किसने बनाई है? आम आदमी पार्टी में। अभी कुछ लोग बोल रहे हैं आम आदमी पार्टी कुछ स्टेट्स और जीत सकती है। किसका प्रोजेक्ट है वो? अरविंद केजरीवाल के बारे में कितना बैकग्राउंड आया है, किसका प्रोजेक्ट है, किसके लिए काम करता था वो? शीश महल बनाने वाला किसके लिए काम करता था? आई नो उसका पॉलिटिकल फ्यूचर समाप्त हो चुका है। ये अटेम्प्ट है उसका पॉलिटिकल फ्यूचर रिवाइव करने का थ्रू यंग माइंड्स। यंग माइंड्स जनरली रेबेलियस होते हैं और जिस तरह का प्रचार किया जाता है, बेरोजगारी है, ये है, वो है, राहुल गांधी बोलता रहता है, उनकी सरकारों ने तो बेरोजगारी और की थी। अगर कांग्रेस पार्टी का बेरोजगारी का भत्ता चाहिए तो गड्ढे खोदो, मनरेगा स्कीम में यही थी, गड्ढे खोदो। स्कीम तो बंद नहीं हुई है कांग्रेस पार्टी की, है ना। तो ये जो मॉडल है, ये ट्राइड एंड टेस्टेड मॉडल है। ये वही मॉडल है कि अराजकता को प्रोड्यूस करो, इंटरनल डिविजन्स क्रिएट करो और फिर उसके बाद आप आउटकम्स निकालो। कोई भी देश अमेरिका में ऐसा क्यों नहीं कर रहा है? रशिया ने इंटरफेयर करने की कोशिश किया, उसमें अमेरिकन गवर्नमेंट ने बहुत एक्शन लिया और यूके ब्रिटिश की गवर्नमेंट ने इंटरफेयर करने की कोशिश किया। उसके आप देख ही सकते हैं क्या हालत हुई। अभी किंग चार्ल्स को इधर आना पड़ा। तो कोई, और क्योंकि हम अमेरिकन प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, उनके हाथ में हमारे इमोशंस है। आप पैसा कमा रहे हो उनके प्लेटफॉर्म से, तो वो आपके इमोशन को कंट्रोल करते हैं। आपको वही एल्गोरिथम से दिखाया जाएगा जिससे वो पर्टिकुलर जो सेगमेंट है वो इस पे अफेक्ट हो, उसके ऊपर इमोशनल उसका कनेक्ट बैठे और इससे विद्रोह को प्रोड्यूस किया जाए। एक्स भी वही प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम भी वही प्लेटफॉर्म है, फेसबुक भी वही प्लेटफॉर्म है, तीनों अमेरिकन है, लिंक्डइन भी अमेरिकन है। चाइना ने कोई भी पश्चिमी प्लेटफॉर्म को अमेरिका चाइना में ऑपरेट करने नहीं दिया। और आप अमेरिका का एक्शन देखिए टिकटॉक के विरुद्ध। टिकटॉक इज अ वेरी पॉपुलर टूल, अमेरिका ने उसको एक्वायर किया, उसके अंदर सारे इंटरफेयर किया उसके सिस्टम्स में, उसके एल्गोरिथम्स में। तो आपको आज टिकटॉक जो अमेरिका में चलता है वो अमेरिकन प्लेटफॉर्म है, उसका चाइना से कोई संबंध नहीं है। इस तरह सोशल मीडिया के थ्रू राइट्स किए जाते हैं, गवर्नमेंट चेंज कराई जाती हैं, रिजीम चेंजिंग ऑपरेशंस होते हैं, एआई के थ्रू कोलोनाइजेशन बढ़ाया जाता है। आज ही मैंने एआई को हराया, ग्रॉक को हराया। ग्रॉक जो है महाभारत के एक श्लोक को मिस प्रोनाउंस कर रहा था, मिस ट्रांसलेट कर रहा था और बोल रहा था पांडवों ने मांस खाया। ऐसा शास्त्रों में है ही नहीं। उसमें लिखा है बाणों के माध्यम से वो वनस्पति को भी तोड़ते थे और बाणों के माध्यम से हिंसक पशुओं को भी मारते थे। दोनों अलग अलग एक्टिविटीज हैं। क्योंकि अगर आपको बैकग्राउंड नहीं मालूम तो कैसे आप बात करेंगे। सो ये जो मिसयूज किया जा रहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भारतीय मिनिस्ट्रीज के थ्रू, अब ये इस पे स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। फ्री स्पीच नॉट एट द कॉस्ट ऑफ नेशन। फ्री स्पीच भारत के खर्चे पे नहीं होनी चाहिए कि हम भारत को ही खो दें, देश को ही खो दें। फ्री स्पीच की भी लिमिट होती है। इट डजंट अफेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, डजंट अफेक्ट द बाउंड्रीज ऑफ इंडिया, डजंट अफेक्ट द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, कैन नॉट बी कंट्रोल्ड फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज। जिस तरह अमेरिका में होता है, यहां पर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है एफईसी में रजिस्टर होती है, फिर एफईसी में रजिस्ट्रेशन के बाद वो जो डोनेशन उठाती है उसका उसको हिसाब देना पड़ता है और फिर उस पैसे को उसको डिस्क्लोज करना पड़ता है
ताकि फॉरेन फंडिंग डिस्क्लोज हो, पब्लिक रिकॉर्ड होता है, सब लोग देख सकते हैं किसको कितना फंडिंग मिला, किसने दिया। और साथ में उसके बाद अगर वो फॉरेन एजेंट निकला, उसको रजिस्टर करना पड़ता है ऑफिशियली एज ए फॉरेन एजेंट। जैसे कुछ लोग बीजेपी के लोग इधर ऑफिस ऑफ बीजेपी चलाते हैं, उनको एज ए फॉरेन एजेंट, या कांग्रेस के पार्टी के चलाते हैं, उनको एज ए फॉरेन एजेंट रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, सो दैट एवरीबॉडी नोज कि फॉरेन एजेंट है, चाहे वो अमेरिकन सिटीजन भी हो सकते हैं, इट डजंट मैटर, उनको रजिस्टर करना पड़ता है, एंड देन यू कैन ऑपरेट लीगली। अब मुझे भारत के उस लॉज के बारे में पता नहीं है कि ऐसा करना पड़ता होगा या नहीं, लेकिन फॉरेन में बैठ के भारत के इलेक्शन या सेंटिमेंट्स मैनिपुलेशन, पब्लिक सेंटिमेंट मैनिपुलेशन को करना दंडनीय अपराध होता है फॉर एनी पार्टी। दे हैव टू साइन ए डिक्लेरेशन, दे विल फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ भारत, ऑफ द रिपब्लिक ऑफ भारत, उनको करना पड़ता है। गणतंत्र भारत गणराज्य का उनको वो लॉज को फॉलो करना पड़ता है। अब यहाँ पे उल्लंघन हो रहा है भारत का इंफॉर्मेशन एक्ट का, इलेक्शन एक्ट का, क्योंकि आप डेमोग्राफिकली लोगों को अफेक्ट कर रहे हो सेंटिमेंट्स में। आप भड़का रहे हैं यूथ को टू एक्सेप्ट एन आइडिया दैट द सरकार इज नॉट डूइंग एनफ फॉर देम। ठीक है, हमारी समाज दूसरे टाइप की होती है। हमारे सनातन धर्म की सरकार समाज है, वेदों पे आधारित है। यहाँ पे कोई भी अनएम्प्लॉयड नहीं है टेक्निकली स्पीकिंग। वर्ण के अनुसार, गुण के अनुसार आप कोई भी कार्य कर सकते हैं अपने हिसाब से। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो ये आप फिर स्किल्स ऐड करिए और करिए काम। पुराने समय में भी ऐसा होता था। हमारे पुराने चोल राजा या महाराज शिवाजी को अनएम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट थोड़ी निकालते थे। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लोकल लोगों की। ये जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है कि सरकार आपको जॉब दिलाएगा, दैट इज टू कंट्रोल द पीपल, या सिर्फ बड़े कॉर्पोरेशन में जॉब होती है, दैट इज टू कंट्रोल द पीपल। अब ये प्रथा चालू हुई रोमन एम्पायर से। रोमन एम्पायर के बाद आप देखेंगे ये सारी प्रथाएं चल रही हैं। कॉन्स्टिट्यूशन एक रिपब्लिक करके कॉन्सेप्ट दिया था अरिस्टोटल ने अपने पिछले सोक्रेटिस और प्लाटो को की डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए फॉर्म्स का कॉन्सेप्ट दिया था। सोसाइटी इज फॉर्म्स, और फॉर्म्स को मतलब पैटर्न्स, आजकल बोलेंगे पैटर्न्स। तो ये पैटर्न वाला मैनिपुलेशन है। सरकार का दायित्व नहीं है किसी को जॉब देना, ये इंडिविजुअल का जॉब है कि अपने को स्किल रख के दूसरों के प्रति जॉब ले। ये सिस्टम था है हमारा। एवरीवन कैन डू द बिजनेस, और प्लेटफॉर्म्स को आप यूज करके आप एक्सपेंड कर सकते हैं। लेकिन ये गलत फैलाया जा रहा है, सरकार आपको जॉब नहीं दे रही है। आपको मालूम है अमेरिकन सरकार किसको जॉब देती है? किसी को जॉब नहीं देती। और अमेरिका की सरकार का ऐसा है, रिजर्व करेंसी स्टेटस की वजह से वो अनएम्प्लॉयड बेनिफिट देती है ओनली फॉर 3 months 4 months। उसके बाद आपको स्किलिंग के लिए जाना पड़ता है। उसके बाद आप वहां स्किल के लिए जाते हैं, तब भी आपको जॉब नहीं मिलती है। उसके बाद वो आपको देना बंद कर देते हैं। मैं यहाँ के एम्प्लॉयमेंट सेंटर्स में बहुत काम उनके साथ काम कर चुका हूं मैं, है ना। तो मुझे आइडिया है कैसे वो चलता है। तो ये फैलाया जाता है कि वो राहुल गांधी और ये सब लोग बकवास करते रहते हैं भारत में कि अरे वो तो पूरा साल अनएम्प्लॉयमेंट दूंगा मैं सबको 1000 रुपए। कितनों को दिया केरल में, तमिलनाडु में? बताइए कितनों को दिया? केरल में कितनों को देने वाले हैं? क्या सेंटर फंड करेगा? इसीलिए तो केरल गरीब है। तमिलनाडु की गरीबी शुरुआत होने वाली है, जबकि पीपल आर सेइंग कि इंटरमीडिएट स्टेज है, प्रिपेयरिंग द ग्राउंड फॉर द नेक्स्ट बैच जब वहां बीजेपी की गवर्नमेंट आएगी। बट अभी तो देख रहे हैं कि व्हाट इज द पोल प्रॉमिस वी हैव टू सी। लेकिन ये जो मॉडल्स हैं फॉरेन कंट्रीज को दिखा के, जर्मनी में अनएम्प्लॉयमेंट की क्या हालत है बताइए जरा, 7%, 8%, अनऑफिशियली 12%। अमेरिकन अनएम्प्लॉयमेंट की क्या हालत है? ऑफिशियली 3%, 4%, अनऑफिशियली 20%। लोग जॉब अप्लाई नहीं करते अमेरिका में इस समय। तो ये जो अनएम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे यूथ को भड़काया जा रहा है, आई एम श्योर कि भारतीय यूथ इज वेरी इंटेलिजेंट। हमारा जेनजी भजन संध्या करता है, भजन करता है। हम लोगों को
शास्त्रों में और हर जगह बताया जाता है, क्योंकि भारत हैज बीन द बिगेस्ट एंटरप्रेन्योरशिप कंट्री इन द वर्ल्ड। बिगेस्ट, अमेरिका की 14% ऑफ ऑल यूनिकॉर्न्स आर फाउंडेड बाय द इंडियन अमेरिकन्स। इंडियंस H1B वीजा पे आते हैं, वो चलाते हैं। परप्लेक्सिटी का आपको मालूम ही है, क्लासिकल केस। ओके, वो ग्रीन कार्ड पे है, शायद आ गया होगा उनका। तो इस तरह के ये जो इनोवेशन है वो तो भारतीय दिमाग में ही है। तो अगर किसी को ऐसा हेल्प चाहिए, दे कैन कंसल्ट मी, लिख दे आइडियाज एंड वी कैन हेल्प देम आल्सो। जॉब का कमी कहीं नहीं होता, और जॉब मीन्स जस्ट ओवर ब्रोक। हम लोग को भारतीय पीपल आर मेड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, उनको बनाया गया है बिजनेस करने के लिए। हम लोग लड़ाई में भी अच्छे हैं, एजुकेशन में भी अच्छे हैं, और बिजनेस में भी अच्छे हैं, है ना। पिछला कर्म हो सकता है कि हम सक्सेसफुल हो या ना हो, उसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन हम पॉजिटिव दिशा में जा सकते हैं। इसलिए भगवान बोलते हैं माम अनुस्मर युद्धिचा। आप मुझे, कृष्ण भगवान बोलते हैं कि मुझे याद करके आप युद्ध करो। मीन्स जो काम करना है मेरे को याद करके करते रहो, है ना। तो ये जो CJP जो भी इन्होंने बनाया है, आम आदमी पार्टी और इन सब का कोलैबोरेशन से, टू टारगेट द यूथ, ये अमेरिकन एजेंसीज के साथ आपको लेना पड़ेगा मैटर हाथ में, क्योंकि ये हाथ से निकल जाएगा, ये डेंजरस है। ये हाथ से निकल गया तो प्रॉब्लम होगी 2027 के इलेक्शन में। 2029 किसी का प्लान नहीं है, 2027 प्लान है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्ते, जय जगन्नाथ। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी।